शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ संतों का फूटा गुस्सा, खोला मोर्चा। जया जी एक बहुत ही बड़ी कलाकार रही हैं और बहुत सम्मानित महिला हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक उनसे अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा देश दुखी है उनकी बातों से। वो सनातन को टारगेट करना चाहती हैं, वो सनातन पे हमला करना चाहती हैं कुंभ के बहाने। वो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि कुंभ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सरकार के ऊपर सवाल करने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम तब है जब आप सनातन को टारगेट करते हो। योगी को संतों ने खून से लिखा लेटर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ से खदेड़ो। अफवाह फैलाने वालों पर योगी पुलिस का चला डंडा, दर्ज हुई 8 FIR। मोदी के कुंभ जाने से बिलबिलाए विपक्ष को संतों का मुंह तोड़ जवाब। शोकेस क्या है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातनी है, कट्टर हिंदू है, उसमें शोकेस की क्या बात है? पूरा सनातन उनको मानता, पूरा विश्व उनको मानता है, इसलिए मैं समझता हूँ दिखाने कोई बात नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको आस्था, उनको श्रद्धा, उनको विश्वास है, उस सनातन को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में बोलना विरोधियों को उचित नहीं है। वो अपना काम करें, चुनाव की बात अलग, और माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था की बात है, वो आएंगे, डुबके लगाएंगे और यहाँ से माँ भगवती का आशीर्वाद उन पे बना रहे, हम सब यही कहेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी की सरकार में जो महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ है, उसे पचाने में विपक्ष को जाहिर तौर पर तकलीफ हो रही है। और यही वजह है कि पहले महाकुंभ में भगदड़ पर अफवाहें फैलाई गईं और अब पीएम मोदी के महाकुंभ जाने पर भी विपक्षी नेता और उनके समर्थक बिलबिलाए हुए हैं। वो इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी महाकुंभ क्यों जा रहे हैं, जब इस तरीके से वहां पर भगदड़ हुई है, वहां पर VIP मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन अब इन विपक्ष के नेताओं को साधु संतों का मुंहतोड़ जवाब मिला है। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी साधु संतों के निशाने पर है, उनके खिलाफ भी साधु संतों का गुस्सा फूट रहा है। और ऐसे में अब बड़ी खबर यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के जो अध्यक्ष हैं दिनेश फलाहारी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिख दिया है और इस लेटर को उन्होंने अपने खून से लिखा है। जी हां, ये बड़ी खबर है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ से बाहर करने की मांग अब उनकी तरफ से की गई है। यानी किस तरीके से शंकराचार्य पर साधु संतों का गुस्सा फूट रहा है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अब महाकुंभ से बाहर किया जाए। जिस तरीके से वो महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं, वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जो इतना भव्य आयोजन करा रहा है, जो हर साधु संतों के बीच जा रहा है, जो हर एक व्यवस्था की निगरानी कर रहा है, जो इस तरीके से करोड़ों करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से वो मैनेजमेंट संभाले हुए है। तो इस तरीके से अब संतों का गुस्सा लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और साथ ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ फूट रहा है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि दिनेश फलाहारी, जिन्होंने ये लेटर सीएम योगी को लिखा है, उनका आरोप यह है कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर शंकराचार्य दिव्य महाकुंभ में अफवाह फैला रहे हैं, महाकुंभ में शंकराचार्य विपक्षी पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं। और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने ये पोस्ट किया है लेटर, जो कि खून से ये लेटर लिखा है। उन्होंने अपने लेटर में उन्होंने सीएम योगी से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ से बाहर करने की
मांग करती है, जिस पर अब सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। और वहीं पर जो दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत है, महंत रविंद्र पुरी, उनका भी जवाब सामने आया है। जिस तरीके की विपक्ष सियासत महाकुंभ पर कर रहा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी के महाकुंभ के दौरे पर विरोध हो रहा है, तो रविंद्र पुरी ने यह कहा है कि असली सनातनी और हिंदू हैं पीएम मोदी, तो ऐसे में वो 5 तारीख को आए चाहे 6 तारीख को आए, वो उनका मन है, वो जब चाहे आ सकते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर हैं, वो महाकुंभ आ रहे हैं, वो स्नान भी करेंगे पावन त्रिवेणी संगम में। इसको लेकर के एक अलग राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल 5 तारीख है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्नातन के प्रहरी है, और आज जो हम स्नातन की चर्चा कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है। वो आएंगे, इससे पहले भी आए थे, उन्होंने गंगा पूजन किया था, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी, और अब हमारा महाकुंभ संपन्न हो चुका है। और मैं समझता हूं इनको आना चाहिए और आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मैं समझता हूँ इस समय जितने भी सनातनी है सब उनको मानते हैं, और आज जो देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है इसकी देन माननीय प्रधानमंत्री जी है, और ये सनातन का जो श्रेय है ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे ही जाता है। लेकिन महाराज जी चुनाव के लिए वोटिंग कल ही होनी है, और प्रधानमंत्री जी का ये दौरा, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कहीं न कहीं शोकेस करने का काम किया जा रहा है महाकुंभ से। नहीं, शोकेस क्या है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातनी है, कट्टर हिंदू है, उसमें शोकेस की क्या बात है। पूरा सनातन उनको मानता है, पूरा विश्व उनको मानता है, इसलिए मैं समझता हूँ दिखाने कोई बात नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आस्था, उनको श्रद्धा, उनको विश्वास है, उस सनातन को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में बोलना विरोधियों को उचित नहीं है। वो अपना काम करें, चुनाव की बात अलग, और माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था की बात है, वो आएंगे, डुबके लगाएंगे, और यहाँ से माँ भगवती का आशीर्वाद उन पे बना रहे, हम सब यही कहेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए? नहीं, देखिए अभी हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जब आएगी तब हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया महाराज श्री एनआई को अपना समय देने के लिए। आशीर्वाद, साधुवाद। मैं कहना चाहूंगा जया बच्चन जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज गंगा जी में डाली गई है, क्या उन्होंने देखा? क्या वो महाकुंभ में आई? उन्होंने ये भी कहा महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी दिखाई गई। मैं जया बच्चन जी को कहना चाहूंगा, काश आप महाकुंभ में आती, आप देखती यहाँ कितनी भीड़ थी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे था, और आप ऐसे झूठे आरोप लगा रही है कि डेड बॉडीज को गंगा जी में फेंका गया। क्या आपके पास आपने कोई ऐसा वीडियो देखा, कोई प्रमाण है? आप क्यों ऐसे बातें कर रही है? मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा दुनिया मानता है, आपके परिवार को हम सब हिंदू मानते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हिंदू विरोधी बातें अच्छी बात नहीं है। आप सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं। गंगा जी में कौन सी डेड बॉडी फेंकी? मैं समझता हूँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जो भी उन्होंने कहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आंकड़े छिपाए, आंकड़े नहीं जारी कर रहे। उन्होंने कहा कि 2 मिनट मौन भी रखना चाहिए सदन में, जो तमाम मौतें हुई हैं महाकुंभ में, इसको लेकर। देखिए अखिलेश जी की बात अलग है, उन्हें वोट बैंक का खतरा है, वो बोलेंगे तो अलग बात है, लेकिन जहाँ जया बच्चन जी बोलेंगे आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको कोई खतरा नहीं है, आप राज्यसभा में, आपको क्या परेशानी है? और अखिलेश जी वाली बात है, उन्होंने हमेशा सनातन का विरोध किया है, और आपने देखा होगा इससे पूर्व में जब राम मंदिर का आंदोलन था उसमें कार सैकड़ों पे इन्हीं की सरकार ने गोलियां चलाई थी, तो उनका विषय अलग है। लेकिन मैं जया बच्चन की बात कर रहा हूँ, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मौत का आंकड़ा छिपा रहे हैं, वो ये नहीं मान रहे हैं कि कितनी मौतें हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने कार सैकड़ों पे गोलियां चलाई थी, क्या आपने पूरा गिनती की थी कितने लोग थे मरे, कितने साधु मरे थे, कितने कार सेवक मरे थे? आपने हजारों की संख्या में लोगों को मारा, और उसके पश्चात आपने क्या दिखाया था? आप पहले खुद देखिए आपने क्या किया है। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले आपको अपने आप को देखना चाहिए।
तो आपने महंत रविंद्र पुरी को सुना, जो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के उन तमाम नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जो महाकुंभ पर अफवाह फैला रहे हैं। जो अखिलेश यादव संसद में महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं, उसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो तमाम कह सकते हैं कि महाकुंभ में जो साधु संत पहुंचे हैं, वो दरअसल गुस्से में हैं। और वहीं पर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता, उन्होंने भी दरअसल बयान दिया है। और जिस तरीके से यहां पर जया बच्चन आरोप लगा रही हैं कि महाकुंभ में इतने लोगों की जान गई है भगदड़ में कि उनके शव को गंगा में बहा दिया गया है, गंगा को प्रदूषित कर दिया गया है, इस तरीके के आरोप। और इस पर तमाम साधु संत तो कह ही रहे हैं कि आपके पास क्या इस बात का सबूत है कि उन शवों को वहां पर जो है फेंका गया है? अगर सबूत है तो तब बोलिए। तो वहीं पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि अभी तक तो जया बच्चन सिर्फ अमिताभ बच्चन को परेशान कर रही थी, लेकिन आज वो पूरे भारत को परेशान कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। जया जी एक बहुत ही बड़ी कलाकार रही हैं और बहुत सम्मानित महिला हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक उनसे अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा देश दुखी है उनकी बातों से। वो सनातन को टारगेट करना चाहती हैं, वो सनातन पे हमला करना चाहती हैं कुंभ के बहाने। वो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि कुंभ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सरकार के ऊपर सवाल करने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम तब है जब आप सनातन को टारगेट करते हो। तो जया बच्चन जी का जो निशाना है वो सनातन है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जया बच्चन जी को कुछ भारत के संस्कृति और संस्कार, और जया बच्चन जी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो नास्तिक लोगों की तरह बातें ना करें, वो वामपंथी लोगों की तरह बातें ना करें। वो इतनी बड़ी कलाकार रही हैं, लेकिन सनातनी होकर के देखेंगी तो कुंभ बहुत महान आयोजन के रूप में दिखाई देगा। कुंभ को समझने के लिए सनातनी होना जरूरी है। और जया बच्चन जी जो बातें कर रही हैं वो वामपंथी और नास्तिकों वाली बातें कर रही हैं। तो जो नास्तिक दृष्टिकोण से देखेगा, जो वामपंथ के दृष्टिकोण से देखेगा, उसे कुंभ में बुराई नजर आएगी। जो आस्था के दृष्टिकोण से देखेगा, उसे कुंभ एक महान आयोजन, महापर्व नजर आएगा। तो महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, सनातन का महापर्व है। लेकिन सनातन के महापर्व को समझने के लिए जया बच्चन जी को सनातनी होने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिस तरीके से तमाम वीवीआईपी चेहरे वहां पर जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, इस पूरे भव्य दिव्य महाकुंभ को देख पा रहे हैं, उसको इसका आनंद ले पा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को जाहिर तौर पर तकलीफ हो रही है। क्योंकि दुनिया भर में, देश भर में ये संदेश जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी की सरकार में इतने बड़े, इतने भव्य आयोजन को किया गया है महाकुंभ का, और वो भी इतने सटीक तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। इस तरीके की लगातार सियासत हो रही है और इसमें कुछ विपक्षी नेताओं के ही जो समर्थक हैं, चाहे वो शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो, वो दरअसल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर तो ये भी है कि महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि अब मीडिया, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वाले, पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। इस बारे में 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। और जाहिर तौर पर नेपाल से जुड़ी एक वीडियो को शेयर किया गया, महाकुंभ की वीडियो को बताकर इस तरीके से अफवाह फैलाई गई, लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया। तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी योगी पुलिस की कड़ी निगरानी, और कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो जाहिर तौर पर योगी पुलिस उस पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष इस महाकुंभ पर सियासत कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।